अस्सलाम अलैकुम। सोचो, आप अंधेरी रात में अचानक नींद से जाग जाते हैं। सीना तेज तेज धड़क रहा है, जिस्म पसीने से भीगा हुआ है। जहन में सिर्फ एक ही मंजर गर्दिश कर रहा है, सांप। आपके बिस्तर के करीब जमीन पर रेंगता हुआ सांप, कभी काला, कभी हरा, कभी जहर से भरी हुई खौफनाक आंखें। अब चीखना चाहते हैं, लेकिन आवाज ही नहीं निकलती। सुबह आंख खुलते ही दिल से एक ही सवाल निकलता है, या अल्लाह, ये कैसा ख्वाब था? क्या ये सिर्फ ख्वाब था या कोई इशारा? क्या मेरे दुश्मन मेरे बहुत करीब आ चुके हैं, या फिर मेरे अपने अंदर ही कोई अंधेरा पैदा हो रहा है? बुजुर्ग कहते हैं कि हर ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं होता, कभी कभी वो रूह से आने वाला पैगाम भी होता है। इस्लामी रवायत के मुताबिक ख्वाब में सांप अक्सर छुपे हुए दुश्मन, हसद और फितना की निशानी होता है। लेकिन असल सवाल यह है कि अगर आपने सांप का ख्वाब देखा है तो क्या यह सिर्फ किसी दुश्मन का इशारा है, या फिर आपके अपने गुनाह, आपके नफस का आईना, अल्लाह का एक तंबीही पैगाम के जिंदगी को संभाल लो वरना देर हो सकती है। आज हम बहुत सुकून से और सच के साथ समझेंगे कि इस्लाम के मुताबिक सांप का ख्वाब क्या बताता है, और सबसे अहम बात यह कि अगर ऐसा ख्वाब आए तो आपको करना क्या चाहिए। इस्लामी ताबीर के मुताबिक अक्सर उलमा ये बयान करते हैं कि ख्वाब में सांप का मतलब होता है एक ऐसा दुश्मन जो सामने से नजर नहीं आता। ये दुश्मन हर बार बाहर का नहीं होता, कभी ये घर के अंदर से होता है, कभी रिश्तेदारों में से, और कभी कोई ऐसा शख्स होता है जो मुस्कुराता हुआ मिलता है लेकिन दिल में बुग़्ज़ छुपा कर रखता। कुछ सूरतों में ख्वाब का सांप ताकत, आजमाइश या जिम्मेदारी की भी निशानी होता है, खास तौर पर जब ख्वाब में आप इस पर काबू पा लेते हैं। अगर आप ख्वाब में सिर्फ सांप को दूर से देखें और कोई मुकाबला ना हो तो उसका मतलब होता है कि आपके आसपास कोई छुपा हुआ नुकसान मौजूद है जो अभी सामने नहीं आया। सांप का रंग बहुत अहम होता है। काला सांप अक्सर बहुत ताकतवर दुश्मन या जिंदगी के बहुत बड़े खौफ की तरफ इशारा करता है। हरा सांप नफसानी ख्वाहिशात अंदर चलने वाली कशमकश की अलामत होता है और कभी कभी रूहानी आजमाइश की भी। सफेद सांप बज़ाहिर डरावना होता है लेकिन अंदर से नसीहत, इबरत या फायदा लेकर आता है। अगर ख्वाब में सांप बहुत बड़ा हो तो इसका मतलब होता है कि मसला भी बड़ा है, दुश्मन भी मजबूत है, आजमाइश बहुत सख्त है। अगर ख्वाब में सांप आप पर हमला करे या आपको काट ले तो ये अक्सर आने वाली परेशानी, किसी के नुकसान पहुंचाने या तकलीफ दे बात की तरफ इशारा होता है। अगर काटने पर दर्द महसूस हो तो नुकसान गहरा हो सकता है, और अगर दर्द कम हो या बिल्कुल ना हो तो ये इस बात की अलामत होती है कि अल्लाह आपको बचा लेगा। लेकिन अगर आप ख्वाब में सांप को मार देते हैं या इस पर गलबा पा लेते हैं तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। इसका मतलब होता है कि अल्लाह आपको दुश्मन पर, मुसीबत पर और अपने नफस पर फतह अता फरमाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में गुनाह, हसद, गुस्सा या किसी के साथ जुल्म में मुब्तला हैं और उसके बावजूद बार बार सांप का ख्वाब देख रहे हैं तो ये एक सख्त तंबीह हो सकती है कि अपने नफस को रोकिए, अपने दिल को साफ कीजिए और अपना रास्ता दुरुस्त कीजिए। लेकिन अगर ख्वाब में आप सांप पर काबू में हों और खौफ महसूस न कर रहे हों तो ये ताकत, जिम्मेदारी और क़ियादत की निशानी भी हो सकती है, मगर उसके साथ बहुत ज़्यादा एहतियात ज़रूरी होती है। आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर ख्वाब हतमी फैसला नहीं होता। इस्लाम में अमाल, तक़ू और अल्लाह पर यकीन ख्वाब से ज़्यादा अहम होते हैं। अगर कोई डरावना ख्वाब आए तो अल्लाह की पनाह मांगिए और हर किसी को तफसील से ना बताइए। अपनी जिंदगी को ईमानदारी से परखिए कि नमाज कैसी चल रही है, दिल में किसी के लिए हसद तो नहीं, रिज़्क हलाल है या शक में। हो सकता है अल्लाह आपको आपके अंदर के जहर से मुतनब्बे कर रहा हो। सोने से पहले कुरान की हिफाजती आयात की तिलावत कीजिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार को आदत बनाइए और सदका दीजिए, क्योंकि सदका बलाओं को भी कम करता है और दुश्मनी और हसद के असरात को भी। और याद रखिए, चाहे ख्वाब सांप का हो या किसी और चीज का, अल्लाह की तरफ लौटना हर हाल में सबसे महफूज और बेहतरीन रास्ता है।